ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका 8वां पाठ महु बिंदु दिठंतम, इसके 2 पैराग्राफ पूरे हो चुके हैं। आज तीसरा और अंतिम पैराग्राफ आपके सामने है। दृष्टांत आ चुका है, इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है ये यहाँ हमारे सामने है। चलिए प्रारंभ करते हैं। कथा थी, एक पुरुष यहाँ वहाँ व्यापारियों के समूह के साथ देशों विदेशों का पर्यटन कर रहा था, लेकिन वो किसी तरीके से उस समूह से भटक गया। जंगल में एक हाथी उसके पीछे पड़ गया। वह किसी पुराने कुएं के ऊपर वट वृक्ष की एक शाखा को पकड़ के बचने का प्रयास करता है। नीचे कुएं में एक अजगर मुंह फैलाए हुए है। आसपास बहुत सारे विषैले भयानक सर्प हैं। जिस शाखा को उसने पकड़ा है उस शाखा को 2 चूहे सफ़ेद और काले रंग वाले कतर रहे हैं। हाथी ने जैसे ही धक्का मारा पेड़ पर, तो ऊपर जो मधुमक्खियों का छत्ता था उसमें से कुछ शहद की बूंदें आकर उस व्यक्ति के मुंह में चली गईं और इसी कारण से कुछ मधुमक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ आसपास आ गईं, काटने के लिए तैयार। ये परिस्थिति थी। आगे चलते हैं। तस्स, आधा सा पूरा सा। तस्स एवं गयस्स, एवं गयस्स किम सुहम, सुहम होई, होई। तस्स एवं गयस्स किम सुहम होई। उसका, तस्स उसका, एवं गयस्स इस प्रकार, इस अवस्था को प्राप्त उस व्यक्ति का, के लिए चतुर्थी विभक्ति मानेंगे यहाँ। इस प्रकार से इस अवस्था में पहुँचे हुए उस व्यक्ति के लिए किम क्या, सुहम सुख होई होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या सुख प्राप्त हो रहा है। तस्स एवं गयस्स ये दोनों ही चतुर्थी विभक्ति के एक वचन हैं। किम सुहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जे महुबिंदु अहिलसई तत्तियम, आधा था पूरा था, तत्तियम तस्स आधा सा पूरा सा, मोहम सुहम शेषम दुखम आधा का ख, दुखम ति। जे महुबिंदु अहिलसई तत्तियम तस्स सुहम शेषम दुखम ति। जे जो, महुबिंदु मधु की बूंद, अहिलसई अभिलाषा करता है। जो या जितनी मधु बिंदुओं की, शहद की बूंद की अभिलाषा करता है। तत्तियम उतना, तत्तियम उतने समय के लिए, तस्स उसके लिए, सुहम सुख है, उतने समय के लिए ही उसको सुख है। तत्तियम उतना, उतना मात्र, तस्स उसके लिए, सुहम सुख है। शेषम शेष, दुखम दुख ति, इस प्रकार शेष जो है वो दुख ही है। या यूं भी कह सकते हैं, जो मधु बिंदु की अभिलाषा करता है, तत्तियम तो वह उसका, तस्स तत्तियम का अर्थ क्षणिक भी लगाया जा सकता है।
तस् उसका, तत्यम सुहम तत्कालीन, तत्यम का अर्थ तत्कालीन या क्षणिक, उतने समय का ही मात्र क्षणिक सुख है। शेषम शेष, दुखम ती, शेष जो है वो सब दुख ही है। जितने समय के लिए उसके मुख में वह शहद की बूंद आ रही है, बस उतने काल का ही सुख है, क्योंकि वो उस शहद की बूंद को चाहता है, उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन शेष तो दुख ही है, उसको हमेशा डर लगा हुआ है कि कब ये शाखा मेरे हाथ से छूट जाएगी, हाथ से ना भी छूटी तो वो चूहे कतर देंगे तो भी टूट जाएगी, उससे भी ना हुआ तो ये हाथी जो पेड़ हिला रहा है इसके कारण भी ये शाखा टूट सकती है। कुल मिलाकर मरना निश्चित दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सुखी तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी हल्की सी ये शहद की बूंद जितनी देर के लिए आ गई, उतनी देर के लिए अपने आप को वो सुखी समझ लेता है, क्षणिक सुख उसे हो रहा है। शेष तो दुख ही है। जे, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। महुबिंदु, यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन इसको फिर भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन समझ सकते हैं। अहिलसई, वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। तत्यम, सुहम, शेषम, दुखम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। तस्, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। ती, यह अव्यय है। आगे, उपसंहारो, पुण, दिठंतस्, आधा टा ठ, आधा सा पूरा सा, दिठंतस्, उपसंहारो पुण दिठंतस्। दिठंतस् दृष्टांत का पुण और उपसंहारो उपसंहार। अब दृष्टांत का उपसंहार कर रहे हैं, अब दृष्टांत को पूर्ण कर रहे हैं। इसके आगे यह जो दृष्टांत बताया गया है इसको घटित किया जा रहा है। घटित किया जा रहा मतलब ये तो एक कथा है, लेकिन इस कथा को हम अपनी वास्तविकता से कैसे जोड़ेंगे, बहुत अच्छा वर्णन है आगे का। उपसंहारो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पुण, यह अव्यय है। दिठंतस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं इस पूरे का हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार की अवस्था वाले उस पुरुष के लिए क्या सुख होता है जो मधु बिंदुओं की अभिलाषा करता है, तो उसके लिए क्षणिक उस समय संबंधी सुख है, शेष दुख है। अब दृष्टांत का उपसंहार देखिए। जहाँ सो पुरिसो, तहा संसारी जीवो। जहाँ सो पुरिसो, तहा संसारी जीवो। जहाँ, यथा, जिस प्रकार, जिस प्रकार सो वह पुरिसो, जिस प्रकार वह पुरुष है, तहा उसी प्रकार संसारी जीवो, संसारी जीव है। जो पुरुष है वो समूह के साथ देश विदेश में भ्रमण कर रहा है, उसी पुरुष के समान यह संसारी जीव भी है। संसारी जीव भी अलग अलग समूहों के साथ मिलकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है, यहाँ वहाँ भ्रमण करता है। जहाँ सा अडवी, अडवी, तहा जन्म जरा रोग मरण बहुला। जन्म आधमा पुरमा,
जन्म जरा रोग मरण बहुला संसाराडवी। संसाराडवी। जहाँ सा अडवी तहा जन्म जरा रोग मरण बहुला संसाराडवी। जहाँ जिस प्रकार सा वह अडवी अटवी, जिस प्रकार वह अटवी है, अटवी मतलब जंगल, दृष्टांत में जो जंगल आया, तहा उसी प्रकार, क्योंकि जंगल में वो भटक गया था, तहा उसी प्रकार जन्म जरा रोग मरण बहुला, जन्म जन्म, जरा बुढ़ापा, रोग और मरण से बहुला बहुल, इनकी बहुलता जहाँ पर है, ऐसी वह संसार आडवी। यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। संसार र में छोटा आ, अडवी छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। संसार अडवी, संसार रूपी अटवी, संसार रूपी जंगल। जिस प्रकार वह जंगल है, तहा उसी प्रकार जन्म जरा रोग और मरण से बहुल संसार रूपी अटवी है। संसारी जीव संसार में भटकता है, जन्म जरा रोग और मरण को सहन करता हुआ भटकता रहता है। जहाँ वण हत्थी, आधा ता था, जहाँ वण हत्थी तहा मच्चू, आधा चा पूरा चा, तहा मच्चू। जहाँ जिस प्रकार वन हत्थी, वन जंगल का, हत्थी हाथी, जिस प्रकार जंगल का हाथी था, व्यक्ति के पीछे पड़ गया था, तहा उसी प्रकार संसारी जीव के पीछे मच्चू मृत्यु, मृत्यु पड़ी हुई है। संसारी जीव के पीछे मृत्यु पड़ी हुई है और संसारी जीव को डरा रही है। जहाँ कुवो, कुवो, तहा देव भवो मनुष्य भवो, आधा सा पूरा सा, मनुष्य भवो य। जहाँ कुवो तहा देव भवो मनुष्य भवो या। जहाँ जिस प्रकार कुवो, कूप कुआं, जिस प्रकार कुआं है, कहानी में जिस प्रकार से कुआं आया, जिसको देख के लगा कि शायद मृत्यु से बच जाएंगे, तहा उसी प्रकार देव भवो मनुष्य भवो या, उसी प्रकार देव भव है, देव यानी देव गति, देव पर्याय, देव भवो देव पर्याय, मनुष्य भवो मनुष्य पर्याय य, और वैसे ही देव पर्याय और मनुष्य पर्याय है। देव पर्याय और मनुष्य पर्याय में हो सकता है कि मृत्यु से कुछ शांति मिल जाए, देव पर्याय में लंबे समय तक रहना मिलेगा, शारीरिक दुख नहीं होंगे, मनुष्य पर्याय में भी थोड़े समय रहने मिलेगा लेकिन अपना कल्याण कर सकते हैं। इस अपेक्षा से कुछ एक अपेक्षा से बचने का उपाय तो नजर आया। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, सभी जगह जहाँ जहाँ जहा है और तहा है वो सब अव्यय हैं। सो पूरी सो संसारी जीवो, सा अडवी जन्म जरा रोग मरण बहुला संसार आडवी, वण हत्थी मच्चू, कुवो देव भवो मनुष्य भवो, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यह अव्यय है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे वह पुरुष, वैसे संसारी जीव है। जैसी वह अटवी, वैसी जन्म जरा रोग मरण से बहुल संसार रूपी अटवी है। जैसा जंगल का हाथी है, वैसा मृत्यु काल है। जैसा कुआं है, वैसा देव पर्याय
और मनुष्य पर्याय है। बड़ा सरल है लेकिन समझना जरूरी है। आगे जहा, जहा अयगरो, अयगरो, तहा, तहा नरग तिरिय गइयो, तहा नरग तिरिय गइयो, जहा अयगरो तहा नरग तिरिय गइयो। जहा जिस प्रकार, अयगरो अजगर, जिस प्रकार कुएं के मध्य में स्थित अजगर है, उसी प्रकार नरग नरक और तिरिय तिर्यंच गइयो गई गति गतियां हैं। उसी प्रकार नरक और तिर्यंच गतियां हैं। नरक और तिर्यंच गतियां भी दुख में ही डालने वाली हैं। नारकी जीव को इतना दुख होता है, तिर्यंचों के दुख तो हम सामने ही देखते हैं। नरक और तिर्यंच गतियां निश्चित रूप से अजगर के समान मुंह फाड़े हुए सामने दिख रही हैं। जहा सप्पा, सप्पा आधा पा पूरा पा, सप्पा, तहा कोह माण माया लोहा, कोह माण माया लोहा, चत्तारी, चत्तारी आधा ता पूरा ता, चत्तारी, कसाया, कसाया, दोग्गई गमन नायगा, दोग्गई आधा गा पूरा गा, दोग्गई गमन नायगा, दोग्गई गमन नायगा, जहा सप्पा तहा कोह माण माया लोहा, चत्तारी कसाया, दुग्गई गमन नायगा। जहा जैसे, सप्पा सर्प, जैसे सर्प हैं, तहा उसी प्रकार से, कोह माण माया लोहा, कोह क्रोध, माण मान माया और लोभ, उसी प्रकार से क्रोध मान माया लोभ ये चत्तारी चार कसाया कषाएं। दुग्गई गमन नायगा, दुग्गई दुर्गति, दुर्गति गमन में नायक ले जाने वाली, दुर्गति में ले जाने वाली ये चार कषाएं हैं। वहां चारों तरफ, अजगर के चारों तरफ सर्प थे विकराल भयानक, तो यहाँ भी सर्प के रूप में संसारी जीव के लिए दुर्गति ले जाने वाली चार कषाएं हैं, जिनका नाम है क्रोध मान माया लोभ। जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, उसे कषाय कहते हैं। कषाय चार हैं, क्रोध मान माया लोभ, गुस्सा करना क्रोध है, घमंड मान है, छल कपट माया है, लोभ लालच तृष्णा यह सब लोभ है। ये चार कसाएं हैं। जहा पारोहो तहा जीवीय कालो, जहा जिस प्रकार, पारोहो प्रारोह है, शाखा है, तहा उसी प्रकार, जीवीय कालो जीवन का काल है, आयु है। जिस शाखा को पकड़कर वह पुरुष लटका हुआ है, जब तक वो शाखा है तब तक तो जीवन है, और जैसे ही वो शाखा टूटी वैसे ही जीवन समाप्त हुआ। तो जैसे शाखा है वैसे ही जीवन काल है। व्याकरण की दृष्टि से जहा और तहा जितनी बार आया है, यह भी आया है, ये सब अव्यय हैं। इसके अलावा अयगरो, नीचे पारोहो, जीवीय कालो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सप्पा, कोहमाण माया लोहा, चत्तारी कसाया, दुग्गई गमन नायगा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस प्रकार अजगर है, उसी प्रकार नरक और तिर्यंच गतियां हैं। यहाँ नरग तिरिय गइयो, इसको भी हम बहुवचन में कहेंगे। जिस प्रकार सर्प हैं, उसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ ये चार दुर्गति गमन में कारण
दुर्गति गमन की नायक कशाएं हैं। जैसा प्रारोह शाखा है, उसी प्रकार जीवन काल है, आयु है। आगे, जहा, जहा मूसगा, तहा काल सुक्किला, आधा का पूरा का, काल सुक्किला पक्खा, आधा का ख, पक्खा राइंदिय, राइंदिय दसणेहिम, दसणेहिम राइंदिय दसणेहिम परिख्यवंती, आधा का ख, परिख्यवंती जीवियम, जीवियम। जहा मूसगा, तहा कालसुक्किला पक्खाराइंदिय दसणेहि परिख्यवंती जीवियम। जहा जैसे, मूसगा मूषक चूहे, जिस प्रकार चूहे हैं, तहा उसी प्रकार, कालसुक्किला पक्खा, कालसुक्किला कृष्ण और शुक्ल, काले और सफेद चूहे, दो चूहे थे काले और सफेद, तो उसी प्रकार से कृष्ण और शुक्ला, शुक्ल पक्खा पक्ष है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष है। काला चूहा कृष्ण पक्ष का प्रतीक है, सफेद चूहा शुक्ल पक्ष का प्रतीक है। राइंदिय दसणेहिम, राइंदिय रात और दिन, रात और दिन रूपी दसणेहिम दांतों के द्वारा, दसण, दसण का अर्थ होता है दांत, रात्रि और दिन रूपी दांतों के द्वारा चूहे अपने दांतों से कुतरता है, उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की रात्रि और दिन रूपी दांतों के द्वारा परिख्यवंती जीवियम, जीवियम जीवन को, परिख्यवंती खा रहे हैं, काट रहे हैं, जीवन को नष्ट कर रहे हैं। जहा दुमो, तहा कम्म बंधन हेयु, कम्म बंधन हेयु अन्नाणम, अन्नाणम आधा ना पुराना, अन्नाणम अविरयी, अविरयी मिच्छत्तम, आधा च आधा ता पूरा था, मिच्छत्तम च। जहा दुमो, तहा कम्म बंधन हेयु अन्नाणम अविरयी मिच्छत्तम च। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाए, लेकिन 2-3 लाइनें बची हैं, इस पार्ट को अपन पूरा कर लेते हैं। जहा जिस प्रकार, दुमो द्रुम पेड़, जिस प्रकार पेड़ है उसी प्रकार, तहा उसी प्रकार, कम्म बंधन हेयु कर्म के बंधन का हेतु, कर्म के बंधन का कारण, कर्मों को बांधने में जो कारणभूत हैं ऐसा, अन्नाणम अज्ञान, अविरयी अविरति, मिच्छत्तम च और मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अज्ञान और अविरति है। जैसे पेड़ है, पेड़ में अलग अलग शाखाएं और बहुत कुछ है, वह कर्म बंधन का हेतुभूत अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व का प्रतीक है। अज्ञान, ज्ञान का नहीं होना ज्ञान, व्रतों का नहीं होना, पाप का त्याग नहीं होना अविरति, और सम्यक दर्शन का नहीं होना मिथ्यात्व है, गलत मान्यता, भ्रम में रहना मिथ्यात्व है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जितनी बार जहा और तहा है वो सब अव्यय है, च भी अव्यय है। मूसगा, कालसुक्किला, पक्खा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। राइंदिय दसणेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। परिख्यवंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जीवियम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। दुमो कम्म बंधन हेयु अन्नाणम अविरयी मिच्छत्तम,
ये सभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे चूहे, उसी प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्ष, रात्रि और दिन रूप दांतों के द्वारा जीवन को नष्ट करते हैं। जैसा वृक्ष, वैसा कर्म बंधन का हेतु अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व है। जहा, जहा महुम, महुम, तहा, तहा सद्द, आधा दा पूरा दा, सद्द, परिस, परिस, रस, रूव, रा में बड़ू की मात्रा, रूव गंधा, सद्द फरिस रस रूव गंधा, सद्द फरिस रस रूव गंधा, इंदियत्था, अधता था, इंदियत्था, इंदियत्था। जहाँ जिस प्रकार महुम, मधु है, मधु यानी शहद, शहद उसके मुंह में जा रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। जैसे वह मधु है, शहद है, तहा उसी प्रकार शब्द, परिस स्पर्श, रस, रूव रूप, गंधा गंध है। ये सब क्या है? इंदियत्था। यहाँ संधि विच्छेद करें, इंदीय, अत्था, इंदीय, या में छोटा आ, अत्था का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आगे आधाता और था ये संयुक्त अक्षर, और संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। इंद्रिय अत्था, इंद्रिय अत्था। इंद्रिय के अर्थ हैं, अर्थ यानी विषय, इंद्रिय के विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय परिस स्पर्श, रसना इंद्रिय का विषय रस, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप, नासिका इंद्रिय का विषय गंध, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द। हमें अच्छे अच्छे शब्द सुनाई देते हैं, हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं। हमें अच्छे अच्छे रूप रस गंध वर्ण मिल जाता है, हम सोचते हैं हम सुखी हैं। वैसे ही सुखी हैं जैसे वो व्यक्ति एक एक बूंद शहद को चख कर सुखी हो रहा है। सुखी है नहीं, अपने आप को सुखी मान लेता है, 1 सेकंड तो सुख मिला ऐसा मान लेता है। एक्चुअल वो सुखी नहीं है, वो तो संसार रूपी इस जंगल में भटका हुआ है, मरण को निकट पहुंच चुका है। जहा महुयरा, जहा महुयरा, तहा आगंतुगा, आगंतुगा, शरीरुगया, शरीरुगया, आधा गा पूरा गा, शरीरुगया, य बाही, बाही। जहाँ जिस प्रकार महुयरा मधुकर हैं, भौरे हैं, जिस प्रकार मधु या मधुकर, मधुकर यानी भौरे हैं, तहा उसी प्रकार आगंतुका आए हुए, शरीर उग गया, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लें, शरीर उग गया, रा में छोटा आ, उग गया का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हुआ, उ शेष रह गया, शरीर उग गया। शरीर से उत्पन्न उद्गत, शरीर से उत्पन्न य, और बाही व्याधि रोग, तहा उसी प्रकार से आगंतुका आई हुई, अचानक आई हुई, या और शरीर उग गया, शरीर से उद्गत बाही व्याधि होती हैं। जहाँ तहा ये सब अव्यय है। महुम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, बाही यह भी प्रथमा विभक्ति का, ये बहुवचनी है। सद्द फरिस रस रूप गंधा, इंदी अत्था महुयरा आगंतुका श्री रुक गया बाही, ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। तस्सेव, तस्सेव आधा सा पूरा सा, तस्सेव भय संकटे वट्टमाणस् कौ सुहम, तस्सेव, तस्सेव भय संकटे वट्टमाणस् कौ सुखम, तस्सेव उसके लिए, उसके लिए, तस्सेव यहाँ संधि विच्छेद करें, तस् प्लस एव, तस्सेव, स में छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर
ए हो गया। तस्य एव, उसके लिए, एव ही, उसके लिए ही। भय संकटे, भय और संकट में वर्तमानस्य, वर्तमान, भय और संकट में वर्तमान उसके लिए, कौ सुखम, कैसा सुख, कौ यानी कहाँ, सुहम सुख, कैसा सुख, इस संकट की अवस्था में उस पुरुष के लिए कैसा सुख, इस संकट की अवस्था में, संसारी जीव के भटकने की अवस्था में कैसा सुख, कोई सुख नहीं है। महुबिंदु रसासायो यो, महुबिंदु रसासायो केवलम सुहकप्पणा, आधा पा पूरा पा, सुहकप्पणा, महुबिंदु रस आसायो, यहाँ संधि विच्छेद करना है। बिंदु रस, रस प्लस आसायो, सा में छोटा आ, आसायो का बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। महुबिंदु, मधुबिंदु का रस का आस्वादन, शहद की बूंद का स्वाद लेना, केवलम केवल, सुहकप्पणा सुख की कल्पना है। जो उस व्यक्ति के मुंह में शहद की बूंद आ रही थी वो तो मात्र सुख की कल्पना है, असली सुख नहीं है। उसको ऐसी अवस्था में कौन सा सुख है, कोई भी सुख नहीं है। यहाँ पर भी यही स्पष्ट किया जा रहा है कि संसारी जीव संसार में भटक रहा है, ऐसी कंडीशन में है। अब ये जो इंद्रिय के छोटे मोटे सुख आते भी हैं तो ये कौन से सुख हैं, ये सुख नहीं है, सुख की कल्पना मात्र है। तस्य वर्तमानस्य, ये दोनों चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। एव, यह अव्यय है। वर्तमानस्य, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। भय संकटे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कौ, अव्यय है। सुहम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। महुबिंदु रसासायो, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। केवलम को अव्यय कहेंगे। सुहकप्पणा, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बहुत अच्छे से आपने यह पाठ पढ़ लिया है, समझ लिया है 3 वीडियोस के माध्यम से। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। सभी बहुत अच्छे से इस कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र।